एक बात ध्यान में आ गई। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तब एक हिंदी की किताब आया करती थी, हिंदी। तो उस किताब में एक पाठ आया करता था, बंदर और चिड़िया वाला। देखो मूर्ख को उपदेश देना कैसे मूर्खता है। पानी बरस रहा था, सर्दी पड़ रही थी, एक बंदर डाली पे बैठा हुआ भीग रहा था, सर्दी के मारे कप रहा था। तो एक चिड़िया घोंसला में बैठी हुई थी, तो उसने बंदर को जब भीगता हुआ देखा तो बाने बंदर से एक बड़ा अच्छी बात कही। और चिड़िया बोली, काहे दादा, मानुष जैसे हाथ पैर तेरे, मानुष जैसी काया। चिड़िया बोली, मानुष जैसे हाथ पैर तेरे, मानुष जैसी काया, और 8 महीना तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया। चिड़िया बोली, आदमी जैसे हाथ पैरे तुम्हारे, कहीं छप्परा छाए लेते, कहीं मढ़ैया डाल लेते, तो जब बसत में काय को भीगते। तो बंदर को गुस्सा आएगी, बंदर सोचल लोग जा ठंडक के मैं प्राण करे जा रहे, उपदेश दे रही है, आगे बढ़ो और बाने घोंसला पकड़ो, नोच के दूर फेंक दो, ले तू बैठ ले। तो चिड़िया बोली, सीख दे बाय जाए सीख सो आए, सीख का बंदर को दे जब घरू भी घरवाए। तो सीख उसे देनी चाहिए जो माने, मूर्ख को उपदेश देना ये अपनी मूर्खता हुआ करती है। तो उस चुगला को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, चुगला निकल गया और जहां छोटी रानी बैठी है, छोटी रानी के पास जाके बोला, महारानी। तो महाराज तो कोई घर में सम्मान ही नहीं करता है। तूने कहां से देखा? बोले देखा नहीं है, अभी आ रहा हूं, आंखों से ही देख के आ रहा हूं। तुम्हारे पति का प्यार है उस बड़ी रानी से जो खेतों पे रहती है। तुम्हारा लड़का जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे मान उसका दुनिया में कोई नहीं। अब दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं चुपचाप धीरे से ही निकल आया। जो छोटी रानी ने सुना, कौन रोकने वाला है, उस छोटी रानी को भागी और भाग करके दरबार में पहुंची, ध्रुव को गोद उठाया और दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कमीन, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू राजा की गोदी में बैठ गया। तेरी किस्मत में राजा की गोदी का है ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है। अब बोली, हट दूरी खड़ा रे अभिमानी, वकील के मुकाबले आया है। अपने पति से बोली, अब अकल तुम्हारी और कट गई है, गोदी में गधा चलाया है। तेरी औकात नहीं है जो तुझे ये राजा की गोदी मिले, क्योंकि तू दासी का लड़का है, दासी का। और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। अगर भजन किया होता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता, तो गोदी मिलती। और बोली, ओ ध्रुव पूर्व में जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोखी से जन्म लिया होता। उत्तर दिया, तेरी किस्मत नहीं है जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया, और भजन करता तो तू दासी का नहीं मेरा लड़का बनता, तो तुझे गोदी मिलती। ध्रुव रोते हुए बोले, मौसी भूल हो गई, धोखा से आ गया, अब नहीं आऊंगा, जा रहा हूं। छोटी बोली, दोबारा इधर देख, तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी, जा जा। रोते हुए ध्रुव चल दिए। देखो, वैसे मेरे दिमाग से उस छोटी रानी ने सच कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे यहाँ,
जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपनी जिंदगी में। वैसे आपने कहीं देखा हो तो बड़े घर में जन्म हर किसी को मिलता भी नहीं है। पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता है। तुमने अंदाज किया हो जो लोग करोड़पति हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि मेरे घर में पैसा कितना है, उन लोगों के घरों में देखना, अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जहां घुटना ना हो जाता है वहां भगवान के दया से लाइन लगी है। तो हंस रहे हम साची कह रहे। बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। धोर वो रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। जो माँ ने अपने बच्चे को रोता हुआ देखा, एकदम से भाग करके गोद उठा लिया। लाला आ गए, दर्शन हो गए पिता के तुम्हें? बोले नहीं मैया, दर्शन तो हो गए, मगर मौसी ने मुझे बहुत मारा। हमें मौसी के मारने का कोई कष्ट नहीं है माँ। अगर मौसी मुझे जान से भी मार देती मैं बिल्कुल नहीं रोता। अब चिंता तो सिर्फ एक बात की लगी है मैया, कहेगी तो बोले हैं ध्रुव माँ, जब मैं उत्तम भैया के साथ दरबार गया, बबुला मिया दर से मैया मोई गोद में बैठा लो। मौसी ने पकड़ी बाई रे, धकेला मैया मारो। हमें कष्ट इसका नहीं है, दुख तो इस बात का लगा है मैया, मेरी माता बचन में कलेजे छोले, मोए मौसी को दुख नाए पिता नाए मोह से बोले। ए माँ, मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मोए मौसी को दुख नाए पिता नाए मुख से बोले। सोई सुनी बेटा की बात मात के आंसू बही आए। सोई सुनी बेटा की बात मात के आंसू बही आए। उत्तर दिया है माँ, दुख तो इस बात का है, पिताजी बोले क्यों नहीं? उन्होंने ये भी नहीं कहा इस निर्दोष को तू क्यों मार रही है, इसका कोई दोष नहीं, इसे क्यों मार रही है? पिताजी बोले क्यों नहीं? सिर्फ ये बता दे मैया, ये कष्ट हमारे मन में लगा है। माँ ने सुना तो माँ के भी आंखों से आंसू छलक के आए। कहने लगी ये लाला, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अब इस पिता की आज छोड़ो, अगर तुम्हें पिता की गोद अच्छी लगती है तो हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा दी उस मां ने। अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत मुसीबत उठाती थी, बहुत तकलीफ उठाती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। पहले देखो, एक कवि ये बता रहा है, जरा गौर करें, ये बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ मां के ही हाथ में होता है। अगर मां चाहे तो उस बच्चे को सिंहासन पे बिठा दे, अगर मां चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी ना छोड़े। ये बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल साफ, और मां जिस रंग में रंग दे बस बच्चा उसी रंग में रंग जाता है, और वो रंग जिंदगी में दोबारा कभी नहीं छूटता। पहले की स्त्रियां जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, बढ़िया बढ़िया भजन हवन करती थी, तो घर में सपूत पैदा होते थे। सपूत
और अब दशा बदली गई है। अब एक कवि ये कह रहा है, फूवर नारे नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंड रोग बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं, जब गर्भवती होती हैं तो धरी धर भर मट्टी खाई जाती है। कछ बे गर्भ में ही ठे गए, कछ बाहर की हवा लगी सोई और ठल लगे, सोई कहते ने बजे के जाइयो ले भगत को टेल लगी, हमें लगे जम घंटन ने गेल। तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी, जिसे रोटी खाने की भी बुद्धि नहीं है। और भैया आज के जमाने में अब तो आज की स्त्रियों को कोई शौक बचा ही नहीं है, सिर्फ एक शौक बचा है, एक शौक।